सत्संग के। साधु नहीं मिलेगा तो सत्संग नहीं होगा, सत्संग नहीं मिलेगा तो कथा नहीं होगी, कथा नहीं होगी तो मोह नहीं भागेगा, और जब तक मोह नहीं भागेगा तब तक परमात्मा में अनुराग नहीं होगा। और रामायण का ये सिद्धांत कहता है, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोट जप जोग विरागा, किए कोटि जप जोग विरागा, मन ते सकल वासना वासना केवल चरण मौलागी, केवल चरण मौलागी। याद रखिएगा, रामायण के अगर हम सिद्धांतों की बातें करें, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं मिलती है, उसके बगैर मोह नहीं भागता है, और बिना मोह गए परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं होता है, बिना अनुराग के प्राप्ति नहीं होती है। मैं आपको पुनः पुनः एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोपहर 2 बजे से, कि भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवत भाव होना चाहिए। भगवान तो सब जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा ना हो। सब घट मेरा साईया, लेकिन उस परमात्मा से काम बनने वाला नहीं है। हमें वो परमात्मा चाहिए जो निर्गुण से सगुण होकर प्रकट हो जाए। अगर आप चाहते हो कि इसी जीवन में, इस शरीर में रहते हुए आप उस अवस्था तक की यात्रा करो, तो आपको गोस्वामी जी की भाषा को समझना पड़ेगा। जब जीवन में अनुराग आ जाता है तो परमात्मा। लेकिन अब प्रश्न यह है कि भाई सत्संग सुनना है तो संत के पास जाना चाहिए। अब संत कैसे मिलेगा? बाबा गोस्वामी, आप तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, जरा हमको बताओ कि संत कैसे मिलेंगे। तो रामायण में 2 बातें लिखी हैं, या तो बहुत पुण्य होगा तो संत मिलेगा, या फिर परमात्मा की कृपा होगी तो संत मिलेगा। रामायण में लिखा है, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। या तो पुण्य बहुत होना चाहिए, या फिर अब मोए भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि संता। अब हरि कृपा हमारे जीवन में है कि हमारे जीवन में पुण्य ज्यादा है। याद रखना, तुम चलकर किसी महात्मा तक जाओ, वो तुम्हारा पुण्य है, क्योंकि तुम्हारे संस्कार अच्छे थे। वरना इस संसार में किसको किसकी पड़ी है, लेकिन आपको लगा कि नहीं नहीं, हमको किसी महापुरुष के पास जाना है, उसकी सेवा करनी है, वहां जाके थोड़ा सत्संग लेना, ये तुम्हारा पुण्य है। लेकिन कुछ ऐसे सहयोग बन जाए कि आप महात्मा तक ना जा पाओ और महात्मा चल के तुम्हारे तक आ जाए, तो वो परमात्मा की कृपा है। 3 चीजें बहुत दुर्लभ है। एक तो मानव का शरीर मिलना, भले ही आप इसको ना समझ पाओ, ये तो अभी शरीर है, तब तक आपको लग रहा है। एक व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, उन्होंने कहा परमात्मा ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो एक व्यक्ति ने कहा पक्का मान लिया ना, मरना ही है, एक काम कर, मैं तुझे 10 लाख रुपए दूंगा, एक किडनी अपनी मुझे दे दो। तब उस व्यक्ति को पता चला कि इस शरीर का एक एक अंग कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ इतनी सुंदर आंखें मिलती हैं, हम उसकी कोई मूल्य नहीं समझते। कभी कभी जिन लोगों को आंखें नहीं है, उसको जाके पूछो कि आंख की कीमत क्या होती है। जिन लोगों को पैर नहीं होते, उनको जाके पूछो। हाँ, ये तो घायल की गति घायल जाने। एक कोई व्यक्ति था, और एक छोटे छोटे अभी अभी कई पिल्लों का जन्म हुआ है, और ये कैसा देव अनुग्रह होता है, क्या प्रारब्ध होता है कि पशु शरीर का भी प्रारब्ध जीव को भोगना पड़ता है। उस बच्चे को देखकर देखा है कि वो पैर से लंगड़ा के उसको घसीट के चलता है। एक व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए, वो खरीदने के लिए गया। उसने कहा कि मैं आपको इतने 1000 रुपए दूंगा, अब ये पिल्ला मुझे दे दो। उसने कहा अगर आपको लेना है इतने पैसे में तो स्वस्थ मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे यही चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने मुझे पैर नहीं दिया, इसलिए मैं इसकी अवस्था समझ सकता हूँ। घायल की गति घायल जाने।
इसलिए कई लोगों के लिए संसार मनोरंजन का स्थल होता है और साधक के लिए रणांगण होता है। और जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उसके लिए ये जो परमात्मा है ना, वो सिए राम में सब जग जाए, सब आनंद होता है यार। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु के। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सदगुरु की। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी ऐसे सद्गुरु कोई। राम राम राम, सीता राम राम राम। गाइए आप। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। मेरे भाई बहन, हमको ज्यादा पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि चौक वालों को जितना राधे श्याम सीताराम गाना आता है ना, शायद ही कोई गाता होगा। हर रविवार को कहीं ना कहीं आपका वो संकीर्तन अभी भी मैं बचपन में जाता था, उसमें कई बार गया था, मुझे याद है। हम तो सीताराम कहेंगे, हम तो राधे श्याम, फिर बाद में सभी कहते हम भी सीताराम कहेंगे, हम भी राधे श्याम। और मुझे खुशी है इस बात की, वो अभी तक चल रहा है, बहुत अच्छा है। मेरे भाई बहन, ये जो सृष्टि है ना, ये है नर तन तुम्हें अनमोल मिला, वरवाद न करो, वरवाद न करो। ये है नर्तन तुम्हें अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। पर नेक अमल और हरि को सुमीर, उत्पात ना करो, उत्पात ना करो। करने के अमल और हरि को सुमेरे, उत्पात न करे, उत्पात न करे। यहाँ दुख जो तुमको मिलता है, यहाँ दुख तुमको मिलता है, निज कर्म का लेखा चुकता है, निज कर्म का लेखा चुकता है। जो पहले
राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। हमारे अगस्त के महीने में 7 अगस्त को हमारे आपकी कथा की जब से तारीख निश्चित हुई है ना, तब से इतनी तैयारी होती है कि जहां भी कथा होती है हर जगह तैयारियां देखने आते हैं। अभी गिरिराज जी में भी आप साथ थे, जहां जहां कथाएं जब से आपकी तारीख को नक्की किया गया है कि अभी हम लोग यहाँ से मध्य प्रदेश, फिर कोलकाता, और कोलकाता के बाद में फिर कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद में फिर भारत दक्षिण की यात्रा करते हुए फिर अगली जो कथा इस क्षेत्र में होने वाली है विद्याधर नगर में आपके यहाँ होने वाली है। तो आप जहाँ जहाँ कथाएं होती हैं 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त तक है ना, बहुत विशाल स्तर पर श्रीमद् भागवत का आयोजन है। आप आए और आपकी व्यस्तता मैं समझ सकता हूँ, इसलिए उनको बीच में आना पड़ा। सीता राम 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 सीता राम राम राम। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सद्गुरु की। रामचरितमानस